इन नोट्स में प्रश्न क्रमांक 4 है। इसके अंदर आपके रैखिक समीकरण योगों को आलेखीय विधि द्वारा हल करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 सवाल इसके अंदर दिए हुए। एक सवाल है जो सेम किताब वाला है, तो हम पहले उसको कर देते हैं, उसके अंदर है ना। ठीक है, सवाल है 2x प्लस वाई बराबर 6 और 4x माइनस 2y बराबर 4। चौथे का तीसरा है, इस 4 को उसने अंदर ले लिया, इस 6 को उसने अंदर ले लिया, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको करते हैं हल। और इसके साथ में जो ये 4 सवाल दिए हुए ये भी आपको हल करना है। फोटो भी आपको दे रखी है, यहां पे ऐसा रखते हैं हम इनको। सबसे पहला इसको यहां लिखो 2x प्लस वाई बराबर 6, 4x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 2x प्लस वाई बराबर 6। ठीक है, अब ऐसा करो 2x को उधर भेज दो, तो y बराबर कितना जाएगा 6 माइनस 2x। यहां तक किसी को समस्या नहीं? अब देखो x बराबर मैंने रखा 0, कितना रखा 0। x बराबर 0 तो y बराबर 6 में से 0 गया, कितना बचा 6। ठीक है, फिर मैंने x बराबर रखा 1, कितना रख दिया 1, तो y बराबर 6 माइनस 2 का गुणा 1 से कितना आया 2, 2 का गुणा 1 से कितना आया 2, यानी 6 में से कितना गया 2, 6 में से 2 गया, कितना बचा 4। सारणी बनानी है, छोटी सी सारणी बना, ये लो, ये x और ये क्या हो गया। जब x बराबर 0 तो y बराबर कितना है, सामने इसके देखना है 6। जब x बराबर 1 तो y बराबर इसके सामने क्या है 4। कोई दिक्कत नहीं। इसका अगला देखना 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा करो ना, माइनस के 2y को उधर भेज दो, 4x इक्वल्स टू 4 प्लस 2y, तो x इक्वल्स टू 4 प्लस 2y अपॉन 4। देखो भाई माइनस तो 2y है, तो वो भेजो क्या रहो प्लस तो हमें 8 4 गुणा में है x है, अपन x ने खाली छोड़ना है 1 2 8 में, तो 4 ने नीचे भेज दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। हमें देखो भाई y बराबर समूह पहले रखो 0, y बराबर कितना रखो 0, तो और पूरा पर 0 हो जाएगा, तो x बराबर 4/4, 4 में 4 का बाकी कितना हो जाएगा एक बार। ठीक है, अब ऐसा करो x बराबर कितना रखोगे, x बराबर मैंने रखा 2, सॉरी y बराबर मैंने कितना रखा आपके 2, तो x बराबर 4 प्लस 2 का 2 से गुणा कितना आ गया 4/4, 8 में 4 का बाकी कितना हो जाएगा 2 बार, यानी कि y बराबर 0 तो x बराबर 1 और y बराबर 2 तो x बराबर कितना आया 2। तो सारणी क्या बनी x और y। अब देखो y बराबर 0 तो x बराबर कितना आया 1, y बराबर 2 तो x बराबर भी कितना है 2। आपके पास सारणी बन गई है। अब आपको ग्राफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेखाएं खींच के हल निकालना है, वो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब किताब के लगभग सारे सवाल हो चुके हैं 3.1 के। अब आते हैं 3.2। अपने विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। कैसी विधि है प्रतिस्थापन विधि, ये लिखो। चलिए, आपके पास दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि। ठीक, आलेखीय विधि हो गई, क्योंकि देखो आलेखीय विधि में कुछ ही सवाल हमने जो इस नोट्स में लिखे हैं वो अपने पिछले साल वाले क्वेश्चन पेपर्स में आ रहे हैं। ठीक है, और अब अपने पास आती है ये वाली विधि प्रतिस्थापन। इजी विधि के तो ये भी है और इसकी अगली वाली और भी इजी है, तब तक इजी होती जाए, देखना कैसे। प्रतिस्थापन नाम से जैसे क्लियर हो रहा है, प्रतिस्थापन का मतलब क्या है, प्रतिस्थापन दूसरे की जगह रख कर, यानी कि इसमें से एक मान उठा के कहां रख दोगे इधर, या इसमें से एक मान उठा के कहां रख दोगे इधर ऊपर वाली है। तो सबसे पहला इन समीकरणों को नाम दोगे प्रतिस्थापन विधि में, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2।
ठीक है। अब सबसे पहला समीकरण 1 से, किससे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 है क्या? x प्लस वाई बराबर कितना है आपके पास? 14। एक को उधर भेज दो आपकी मर्जी से, किसको भेजोगे? y को उधर भेज दो। हां सर। ठीक है, x बराबर 14 माइनस वाई, कोई दिक्कत? नहीं सर। इसको दो समीकरण नंबर 3। कितना दिया? समीकरण नंबर 3। अब आपको कुछ नहीं करना भाई, मैंने बोला इसमें से एक मान को रखो, हटाओ और इसमें रख दो। समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी समीकरण 3 का जो मान है वो किस में रखोगे? 1 में। एक्चुअली है कुछ नहीं, ये जो x का मान है ना 14 माइनस y, यानी कि हम इस समीकरण 2 में x की जगह कितना रख देंगे? 14 माइनस y, और कुछ नहीं है, ठीक है। x की जगह मैंने लिखा 14 माइनस y, और ये माइनस का y पड़ा है बराबर आपके पास कितना है? 4। अब इधर 14 प्लस का है, उधर जाके किसका होगा? माइनस का। यानी कि और ये देखो माइनस का y और माइनस का y, जब चिन्ह समान और जोड़ और बाकी हो रही हो तब समान समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं और असमान चिन्ह हमेशा घटते हैं। किसमें? जोड़ और बाकी में। समान चिन्ह हमेशा जुड़ेंगे और असमान चिन्ह हमेशा घटेंगे। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, जुड़ जाएंगे। माइनस और माइनस का 1 और माइनस का 1 तो माइनस के 2, यानी इधर तो बचा माइनस का 2 बराबर 4 माइनस 14। ये 14 प्लस का इधर था, उधर जाके किसका होगा? माइनस का। माइनस का 2y बराबर 4 में से 14 गए, पीछे बचे माइनस के 10, माइनस के 10। y बराबर माइनस का 10 बटे, इधर माइनस का 2 है, पूरे को नीचे ले जाओगे तो ये माइनस का 2 कहां चला गया? नीचे। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। 10 में 2 का भाग कितनी बढ़ जाएगा? 5। y का मान कितना है आपके पास? 5। यहां तक किसी को समस्या? नहीं सर। अब देखो कुछ भी नहीं करना, y का मान, अब आपको जो समीकरण फूट लगे उसमें रखो, चाहे तो इसमें रखो, चाहे तो इसमें रखो, चाहे तो इसमें। किसमें रखोगे? एक में रखेगा ले। अरे था इजी कौन होती था रखने? चल एक में रख ले। x प्लस y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस y की जगह मैं कितना रखूंगा? 5 बराबर कितना है? 14। x बराबर 14 माइनस 5, 14 में से 5 गए कितने बचे? 9। यानी कि x का मान आपके पास आया 9 और y का मान कितना आया? 5। कोई दिक्कत नहीं। ये आपके थी प्रतिस्थापन विधि, सीधा सा है। दो समीकरण है, किसी भी एक समीकरण को आइसोलेट करो, मतलब एक चर को अपन को आइसोलेट करना, एक चर को अकेला करना है, कर दिया, बाकी सारी चीजों को उधर भेज दिया और उसी चर का मान दूसरी वाले समीकरण के अंदर रख दो और फिर मान निकालो, आपका उत्तर देगा, ठीक है। और फिर जो अगला उत्तर है उसको किसी एक समीकरण में मान रख दो और अपने पास अगले चर का भी उत्तर निकालेंगे। दोनों चरों के मान हमने निकाल दिए, करो। चलो अब एक सवाल आया था आपके पास, दो छोटे सवाल है, हम हल कर लेते हैं, ठीक है। कभी पेपर में नहीं आए बट कभी भी आ सकते हैं। 1 नंबर के सवाल में देखना, प्लस 3y माइनस k बराबर 0 है, जहां इसका हल है 3, -2, तो k का मान ज्ञात करो। k का मान ज्ञात करो, कुछ भी नहीं है। देखो हम लोगों को पता है कि भाई पहले x होता है और बाद में क्या होता है? y। पहले x होता है और बाद में क्या होता है? y। देखना, उसने बोला इसका हल है कि x का मान 3 है और y का मान कितना है? -2 और k का मान आपको ज्ञात करना है। तो मैंने बोला गणित में आपके पास जो हो उसको वैसा रख दो। 4 x की जगह मैंने कितना रखा? 3 प्लस 3, y की जगह मैंने कितना रखा? -2, माइनस का k बराबर आपके पास क्या आ गया? 0। 4 दिया 12, 3 दूनी 6, प्लस माइनस k इक्वल्स टू 0। इस माइनस के k को उधर भेज दो, ठीक है। 12 में से 6 के कितना बचा? 6 और माइनस का k बाहर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। k का मान आपके पास कितना आ गया? 6। कोई दिक्कत? ये एक सवाल आपके आ भी सकता है, ठीक है। यहां तो कोई समस्या नहीं है? दर्शन करोगे? ठीक है, कर लिया? ये कर लेना।
एक और सवाल है, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप फिक्स है। सवाल क्या आएगा, 2x प्लस 3y बराबर 11 में y का प्रतिस्थापन लिखो। y का प्रतिस्थापन लिखो। कुछ भी नहीं है, आपको y को इधर रखना है और बाकी सारी संख्याओं को उधर भेजना है। आराम से एक नंबर का सवाल, आप टिपिकल सवाल, मतलब इजी सवाल है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, मतलब y का एक रखो, बाकी हम किया बेलो हुआ। अब अगला देखो, एक सवाल है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल करो। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आया है। अब इसमें यह नहीं बताया कि कौन सी विधि से हल करना है, कौन सी विधि से हल करना है। तो समीकरण देखना, x माइनस 3y बराबर 7 और x प्लस 4y बराबर कितना दे रखा है आपको, 14। इसको हल करना है। ठीक, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। अब यहां पर क्या लिखोगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x बराबर 7, ये माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 और y पड़ा है तो 7 में चला जाएगा, 7 प्लस 3y। कोई दिक्कत? ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 से मान किस में रखोगे, मतलब x का जो मान है इसमें, उसकी जगह क्या रखोगे, 7 प्लस 3y। x को x लिख दो, लिखे ये x की जगह 7 प्लस 3y रखो। ठीक है ना भाई, 7 प्लस 3y प्लस 4y बराबर कितना है, 14। प्लस को 7 वहां लेके रहो, माइनस को, और 4 और 3 कितना हुआ, हाथ, यानी कि 7y बराबर 14 माइनस 7। 14 में से 7 के कितने बचे, 7, यानी कि 7y बराबर आपके पास आया 7, तो y बराबर 7/7 मतलब कितना हो गया, 1। यानी आपके पास y का मान कितना आया, 1। यहां पर किसी को समस्या नहीं, आगे y बराबर 1। अब y बराबर 1 किस में रखोगे, इसमें रखोगे, इसमें रखोगे, इसमें रखोगे, चला इसमें रखोगे। हां सर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर किस में रखोगे, 3। भाई आपकी इच्छा होगी इसमें रखो, इसमें रखो। मेरे को क्या है कि देखो भाई x इधर पड़ा है, मैं इधर y का मान लिखते मेरा सीधा उत्तर आ जाएगा, नहीं फिर मेरे को इधर इसके इधर भेजना पड़ेगा, मतलब क्या है ना। देखो भाई x बराबर 7 प्लस 3, y का मान 1 है, यानी 3 का 1 से गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, 3 का 3, यानी कि x बराबर 7 और 3 कितना हो गया, 10। x बराबर 10 और y बराबर कितना आया, 1। कोई दिक्कत? ये लिख लो फटाफट से। अच्छा किताब दो। अब इसके अंदर दूसरा सवाल है, s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। आपकी इच्छा हो जिस समीकरण से आप मान दूसरे में रखो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा आपको अभी ट्राई करने हैं। इनमें से जो नहीं होंगे वो मैं बोर्ड पे करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप हमारे टाइम खबर दे चुके हैं ना। सवाल हल करना है तो खुद को पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद में करनी हो तो फिर हम इस बोर्ड पे करेंगे, ठीक है। फिर मेरा काम है हल करवाना। उसके बाद दूसरा सवाल है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। तो m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। ठीक है, कुछ भी नहीं है, आपको सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को हल करना है। ठीक, हल करने के बाद में x और y के मान निकालेंगे और x और y के मान आपको y बराबर mx प्लस 3 में मान रखने हैं x और y के, तो आपके m का मान आएगा। अभी मैं कॉपी में आपको करूंगा, उसके बाद में देखेंगे। पहले आप एक और कॉपी करो, जहां पर डाउट होएगा वहां पे मैं अपना करवाऊंगा। एक सवाल है पिछले साल का, देखना पकड़ो। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी।
तो सबसे पहला दो संख्याओं का अंतर, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी भाई? y। दोनों संख्याओं का अंतर 26 है ना, यानी कि पहली कंडीशन क्या बनी? x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 26। दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। समीकरण नंबर 1, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कितने गुनी है? 3 गुनी, यानी कि x और ये हो गई y। अगर मैं y को 3 गुना करूं तो ये किसके बराबर आ जाएगी? x के। कोई दिक्कत? x किसके है? y के 3 गुनी के बराबर है। समीकरण नंबर 2। अब मेरे को एक बात बताओ, आप लोग यही करते थे ना, समीकरण 1 लेके एक मान को सारा को उधर भेजते थे, इधर अपने सारा उधर भेजा हुआ है ना, तो समीकरण 2 का मान किस में रखोगे? समीकरण 1 में सीधा रखोगे। समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर x की जगह मैंने कितना लिख दिया? 3y माइनस y बराबर 26। 3 में से 1 क्या कितना बचा? 2, यानी कि 2y बराबर कितना हो गया? 26। तो y बराबर 26/2, उत्तर कितना है आपके पास? 13। यानी कि y का मान आपके पास कितना आ चुका है? 13। अब y का मान किस में रखोगे? इसमें रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर x बराबर 3 गुणा 13, ठीक है, 3 गुणा 13, x बराबर 13 कितना होगा? 39। तो x का मान आपके पास कितना आ गया? 39 और y का मान कितना आया? 13। ये आपके पिछले क्वेश्चन पेपर में सवाल आया है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है या जिस भी विधि से हल करो फटाफट आपने इसको प्रतिस्थापन। हाँ, इसका दूसरा सवाल बोलना, पहले का दूसरा। s माइनस t बराबर 3 s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6। ठीक है साहब? अब देखो सामने दो, ये समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब यहां पर क्या लिखोगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से s माइनस t बराबर कितना है आपके पास? 3। t को मैंने कहां भेज दिया? उधर। तो s बराबर 3 प्लस t। यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं। अब ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 3। समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर। यहां तक किसी को समस्या? अब ध्यान दो, s की जगह मैंने कितना लिखना है? 3 प्लस t, यानी कि ये s की जगह मैं लिख दियो 3 प्लस t बट्टे के तो लिखियो है 3, बीच में क्या चिन्ह है? प्लस, और का लिखियो t बट्टे 2 बराबर 6। यानी कि आपको 2 को इस पूरे पद से गुणा करना, 2 गुणा 3 प्लस t प्लस 3 का t से गुणा क्या हुआ? 3 की, 3 का 2 से गुणा कितना हुआ? 6 बराबर कितना आया? 6। अब देखो 2 का 3 से गुणा हुआ 6, 2 का t से गुणा हुआ 2t, प्लस में 3t पड़ा है बराबर इस 6 का इस 6 से गुणा कितना हुआ? 36। 3 और 2 कितना हो गया? 5। 3 और 2 कितना हुआ? 5 की बराबर 6 इधर प्लस का उधर जाके किसका होगा? माइनस। 36 में से 6 गया पीछे कितना बचा? 30। यानी कि अब देखो इधर 5 गुणा में है, उधर जाके किस में होगा? भाग में। किस में होगा? भाग में। t बराबर 30/5, 30 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 6। यानी कि t का मान आपके पास कितना आया? 6। अब t का मान समीकरण किस में रखोगे? समीकरण 3 में रखो। समीकरण 3 में t का मान रखने पर s बराबर 3 प्लस t की जगह कितना है? 6 और 3 कितना हुआ? 9। यानी कि t बराबर 6 और s बराबर कितना हो जाएगा? 9। कोई दिक्कत? लिख लो फटाफट से। चलो
इसका तीसरा सवाल 3x माइनस 3 बराबर y और 9x माइनस 3y बराबर 9। सबसे पहला ना हमेशा ध्यान रखना, आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि भाई इसका जो हल है वो प्रतिच्छेदी होगा, मतलब इसका जो हल होगा वो एक हल होगा या अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा, हमें पहले वो देखना जरूरी है। अब सबसे पहले सिस्टमैटिक तरीके से लाओ, y इधर है, इसको कहां लाओगे अंदर, 3x माइनस y माइनस 3 बराबर 0 और इसमें से 9 को इधर ले आओ, 9x माइनस 3y माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा 0। a1 बटे a2 का अनुपात देखते हैं ना अपन, 3 बटे 9 माइनस 1 बटा माइनस 3 और 3 बटे माइनस का 9। ठीक है, अब देखो बराबर 3 का भाग 9 में कितनी बार, 3 बार, ये प्लस हो जाएगा, 3 का भाग 9 में कितनी बार, 1/3, ये भी क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि इसके अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल। और जब अनेक हल होते हैं, जब रेखाएं कैसी होती है, एक के ऊपर एक होती है, संपाती होती है, मतलब हम इसमें, क्योंकि ये समीकरण एक ही है, बताओ कैसे, तो देखना इधर लिखा हुआ है 3x माइनस y माइनस 3 बराबर 0। अब देखो इस पूरे में से अगर मैं 9 को 3 को कॉमन लूं, जैसे मैंने 3 को कॉमन लिया, अंदर बचा वापस 3x माइनस y माइनस 3 बराबर 0। सेम समीकरण है, कैसे समीकरण है, सेम समीकरण है, इसलिए इसके अनेक हल निकलेंगे। कितने हल निकलेंगे,